प्यार और विश्वास की डोर से बंधे एक रिश्ते का इतना भयानक अंत जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पति की लाश मिली मेघालय की वादियों में और कातिल निकली उसकी अपनी पत्नी, जिससे एक हफ्ते पहले उसकी शादी हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की। राजा के साथ हुए विश्वासघात और हत्या ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। चलिए आपको बताते हैं इस दर्दनाक कहानी में कब कब क्या क्या हुआ। मैं हूँ दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी और ये है दूल्हा। 29 साल के राजा रघुवंशी और 25 साल की सोनम दोनों इंदौर के रहने वाले थे। इनकी शादी पिछले महीने यानी 11 मई 2025 को हुई थी। राजा अपनी शादी वाले दिन काफी खुश दिख रहे थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ रील भी बनाई थी। क्या हुआ भाई? भाई कोई नाच क्यों नहीं रहा है? दारू के पैसे दे। अच्छा दारू के पैसे ये ले। सोनम भी शादी वाले दिन काफी खुश नजर आती है। उसने भी राजा के साथ कई रीलें बनाई थी। लेकिन उसकी खुशी के पीछे उसका फरेब था। इन दोनों ने हनीमून के लिए मेघालय के शांति और सुकून भरे वादियों को चुना। 20 मई को ये कपल शिलोंग पहुंचे। वहां की हंसी वादियों में हरे भरे पहाड़ों और झरनों के बीच उन्होंने अपना वक्त बिताया। राजा और सोनम को 23 मई को आखिरी बार एक साथ देखा गया, जब उन्होंने एक होटल से चेकआउट किया था। उन दोनों ने एक स्कूटर किराए पर लिया था। इस कहानी में हैरान कर देने वाला मोड़ तब आया जब इनके परिवार का संपर्क इनसे टूट गया। दिन हफ्ते में बदल गए और उनकी गुमशुदगी चिंता का कारण बन गई। उन्होंने जो स्कूटर किराए पर लिया था वो एक कैफे के पास लावारिस पाया गया, जिससे डर और बढ़ गया। पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल थे। स्नीफर डॉग और यहाँ तक कि ड्रोन्स भी लगाए गए थे। सोनम के भाई ने कहा कि दोनों का अपहरण हुआ है। उसने पुलिस के ऊपर सही से काम न करने का आरोप भी लगाया। फिर 2 जून को उसके लापता होने के लगभग 10 दिन बाद राजा रघुवंशी का सड़ा हुआ लाश सोहरा के एक झरने के पास गहरी खाई में पाया गया, जो उस जगह से 20 किलोमीटर दूर था जहाँ इन कपल को आखिरी बार देखा गया था। जैसे ही पुलिस को राजा की लाश मिली, उन्होंने तुरंत हत्या की जांच शुरू कर दी। राजा के हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान हुई। अधिकारियों ने बताया कि उसकी बॉडी से एक सोने की अंगूठी और एक गले का चैन गायब था, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। जहां राजा की लाश मिली वहां एक खून से सना हुआ चाकू भी मिला, जिससे मर्डर वेपन माना जा रहा था। एक लेडीज टी शर्ट, एक दवा की पट्टी, एक स्मार्ट वॉच और एक मोबाइल फोन के स्क्रीन का टूटा हुआ हिस्सा भी उस एरिया में पाया गया, जिसे देखकर लग रहा था कि राजा को टॉर्चर भी किया गया था। इस केस में हैरान कर देने वाला मोड़ तब आया जब सोनम, जिसे लोग लापता समझ रहे थे, उसका फोन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ट्रेस हुआ। 9 जून को सोनम को अबूझ हालत में पाया गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मेघालय के डीजीपी ने एक आश्चर्यजनक खुलासा किया। उन्होंने कहा सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी, जिसके लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को बोल के सुपारी किलर हायर किया था। राजा की मां संगीता रघुवंशी ने बताया कि राजा का हनीमून पर जाने का कोई प्लान नहीं था। राजा ने सोनम से कहा था कि वो अभी घूमने नहीं जा सकता, वो पहले इस बारे में अपने परिवार से बात करेगा फिर सोचेगा। लेकिन बाद में राजा ने अपने परिवार से बताया कि सोनम ने टिकट पहले से ही बुक कर रखा था। सोनम ने वापसी के लिए कोई टिकट बुक नहीं किया था, जिससे ये लग रहा है कि उसने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान पहले से ही बना रखा था। पुलिस ने अपनी जांच में खुलासा किया कि सोनम का एक बॉयफ्रेंड था और उसने हनीमून के दौरान राजा की हत्या की साजिश रची थी। इस अपराध को अंजाम देने के लिए उसने मध्य प्रदेश से 3 सुपारी किलर हायर किए थे। इस मामले में तीनों सुपारी किलर सहित सोनम का बॉयफ्रेंड और खुद सोनम गिरफ्तार हो चुकी है। राजा की जिंदगी उसकी अपनी पत्नी के हाथों खत्म हुई, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसकी रक्षा करने का उसने वचन दिया था। सोनम को उसके कर्मों की सजा मिलेगी, पर राजा के परिवार का दर्द शायद ही कभी खत्म होगा। राजा की हत्या सिर्फ हत्या नहीं बल्कि विश्वासघात भी था। अगर किसी लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है तो शौक से करे, पर इस तरह किसी के घर का चिराग ना बुझाए। आज इन जैसे लड़कियों ने पूरे औरतों को शर्मसार कर दिया है। आजकल ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।